हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट टू सक्सेस। जैसा कि क्लास 10th बोर्ड एग्जाम आने वाला है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके 4 वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं। और आज हम लेके आए हैं पार्ट 5, जिसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिससे मिलते जुलते क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे, 100% गारंटीड। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो जब भी आपको मीडियन निकालने बोले, इस टाइप के क्वेश्चन है 2 नंबर के क्वेश्चन। एक होता है टेबुलर फॉर्म में, जो टेबल के फॉर्म में जो मीडियन पूछेगा वो क्वेश्चन है 4 नंबर का। ठीक है, एक्चुअली चैप्टर 16 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 3 टॉपिक है उसमें, मीन, मीडियन, मोड। तो मीन, मीडियन, मोड तीनों में से किसी एक टॉपिक से 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है, और सेम वही मीन, मीडियन, मोड से 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है। मतलब टोटल 6 नंबर आपके पास है, अगर चैप्टर 16 आप अच्छे से पढ़ लिए तो। ठीक है, तो इसमें मीडियन के 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 2 नंबर में। जब n इज ऑड, n इज इवन, तो वो 2 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, तभी आप ला पाएंगे मीडियन में 2 नंबर एग्जाम में। तो सबसे पहले अपने को जो डेटा दिया हुआ है, यानी कि ये, तो इसको सबसे पहले कभी भी जब आप मीडियन सॉल्व करें तो उसको अपन करेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सो अरेंजिंग द गिवन डेटा, arranging the given data in ascending order यानी कि छोटे से बड़ा। तो 117, 106, 123, 110, 115, 102, तो जो भी ऐसा वैल्यू दिया है छोटे से बड़ा अरेंज करेंगे। सबसे छोटा नंबर है 102, इसके बाद है 106, 110, 117, 123, लास्ट में है सबसे बड़ा 125। तो जो क्वेश्चन में दिया है मन, उसी को अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा उसे अरेंज कर लेंगे। अब उसे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। कोई सा छूट गया क्या? 115 छूट गया। तो देखिए अभी जैसे हमसे गलती हुआ, 1 2 3 4 5 6, लेकिन क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन है। इसका मतलब हमसे लिख असेंडिंग ऑर्डर लिखते समय एक मिस्टेक हुआ है, जिसमें एक नंबर छूट गया। एग्जाम में भी यही चीज हो सकता है, इसीलिए कभी भी जब भी आप नंबर्स को अरेंज करें असेंडिंग या डिसेंडिंग में, उसको गिनना जरूरी है। तो यानी कि 115 जैसा कि अभी हमारा छूट गया, एग्जाम में भी छूट सकता है किसी से भी, इसीलिए लास्ट में उसे गिनना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ ही गए होंगे। अब हो गया 1 2 3 4 5 6 7, सब अरेंज हो गए। टोटल 7 नंबर्स हैं, यानी कि n का वैल्यू है 7। तो 7 कौन सा नंबर है, इवन है कि ऑड? तो 7 2 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 7 क्या है, एक ऑड नंबर। ऑड नंबर है, यानी कि मीडियन में 2 फॉर्मूला होता है, इवन के लिए अलग फॉर्मूला, ऑड के लिए अलग फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑड आया है, अपन लिखेंगे ऑड के फॉर्मूले। तो मीडियन का फॉर्मूला है, जब n का वैल्यू ऑड होता है तब, तो वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 th टर्म। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे अपन लोग, वैल्यू ऑफ n प्लस 1, n की जगह क्या है 7, 7 प्लस 1/2 th टर्म, यानी कि वैल्यू ऑफ 7 प्लस 1/2 यानी कि 8/2। 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4, यानी कि वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म। ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर हमारा अब आएगा फोर्थ टर्म, यानी कि जो असेंडिंग ऑर्डर अरेंज किए हैं उसमें देखो फोर्थ टर्म कौन सा है, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म में फोर्थ पोजीशन में कौन सा नंबर है 115, यानी कि फोर्थ टर्म में किया है असेंडिंग ऑर्डर में, फोर्थ पोजीशन में नंबर है 115, यानी कि इस क्वेश्चन का मीडियन कितना हो गया 115। अगर थर्ड बोलता तो इसका आंसर कितना होता 110। 5 आंसर आता तो इसका आंसर होता 117। फर्स्ट होता तो 1012। देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना कितना ज्यादा जरूरी है। देखो अभी फोर्थ टर्म आया तो हमारा आंसर आया 115। अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करोगे तो आंसर में कितना ज्यादा मिस्टेक होगा। ये है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म।
तो फोर्थ टर्म क्वेश्चन के हिसाब से 110 है, तो आप उसको लिख दोगे तो आपका 2 नंबर में एक भी नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है चैप्टर 15 से, जिसके लिए भी आपको फॉर्मूला याद होना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। तो डायमीटर अपने को दिया हुआ है, जो दिया है उसको फटाफट लिख लेते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर। लेकिन इतना अपने को पता है कि हर जो भी फॉर्मूला आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, कोई भी फॉर्मूला में डायमीटर यूज नहीं होता, सब क्वेश्चन में रेडियस यूज होता है। और रेडियस और डायमीटर का क्या रिलेशन है कि रेडियस डायमीटर का आधा होता है। तो इस डायमीटर से अपन निकालेंगे रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमारा रेडियस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इतना हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, हाइट इज 7 सेंटीमीटर। तो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हाइट यानी कि h 7 सेंटीमीटर जो दिया लिख लिए। निकालना क्या अपने को, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसे निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूला के नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर तो अभी हम लोग ने निकाला 5, यानी कि 5 स्क्वायर, और हाइट दिया हुआ है कितना, 7। अब इसको थोड़ा एलाबोरेट कर लेते हैं अपन। इलाबरेट मतलब 22/7, 5 स्क्वायर यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे ये ऊपर का एक 7, नीचे का एक 7, अपन ये 7 कट गया, क्या बचा 22 इंटू, और ये 5 इंटू 5 कितना होता है 25। तो 22 इंटू 25 अगर आप करेंगे तो हमें मिलेगा 550। वॉल्यूम है इसलिए इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना था, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू में सब डाक रख दिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया 550 यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब। याद रखना है, एरिया निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर जो भी है, वॉल्यूम में मतलब पावर में आएगा 3, यानी कि क्यूब। इतना अपने को याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। डायमीटर जब भी क्वेश्चन में देगा उसको चेंज कर देंगे अपन रेडियस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350, यानी कि फर्स्ट टर्म है 17, लास्ट टर्म है 350। ठीक है, तो सस्पेंस को लिख देते हैं। तो फर्स्ट टर्म हम डिनोट कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए, तो ए का वैल्यू हो गया 17। लास्ट टर्म यानी कि एन बोलो या फिर ए एन, ए एन दिया है अपने को कितना 350। कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी का वैल्यू हो गया 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यानी कि एन का वैल्यू अपने को निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है ए एन का, एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। एपी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन, जो भी एपी के क्वेश्चंस होंगे तो 99 क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज होता ही है, एकदम बेसिक और एकदम इजी और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब वैल्यू उठा कर रखते हैं फटाफट। ए एन का वैल्यू हमको पता है 350, ए का वैल्यू है 17, प्लस एन का वैल्यू तो नहीं मालूम, ये वैसी रहेगा, और डी का वैल्यू है 9। तो कभी भी जब भी आपको एन निकालना पड़े, इस टाइप का क्वेश्चन मिले, हमेशा याद रखना यहाँ जो भी देगा उसको उधर ले जाके पहले माइनस कर देना। ठीक है, यानी कि 350 प्लस 17 वहां जाके हो जाएगा -17। और सॉल्व करने के बाकी भी तरीके हैं, यह तरीका सबसे आसान है। 350 में 17 जाएगा तो बचेगा 333 इक्वल टू एन माइनस 1, ये 9 यहाँ इंटू में है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है,
तो 333 को अपन करेंगे 9 से डिवाइड, यहाँ बचेगा n-1। तो 333 को 9 से डिवाइड करने से मिलेगा हमको 37, और यहाँ है n-1। ये -1 यहाँ जाके क्या होगा, +1, यानी कि 37 + 1 = n। तो n का वैल्यू मेरा हो गया 38, जो कि क्वेश्चन में वही बोला था नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, तो अपन लिखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स = 38। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, यहाँ पे अपने को दे दिया है बढ़िया मस्त से इक्वेशन। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे इक्वेशन, यानी कि 8x + 5y = 9, यानी कि अपन क्या बोल सकते हैं, a1 = 8, b1 = 5, c1 = 9। समझ गया ना, x के साथ जो है वो होता है a1, y के साथ जो है वो होता है b, और कांस्टेंट होता है c। ये है इक्वेशन 1, इसलिए a1 b1 c1। अगला इक्वेशन क्या है हमारे पास, kx + 10y = 15। ये सब क्वेश्चन में देगा। पहला इक्वेशन था इसलिए a1 b1 c1 था, ये सेकंड इक्वेशन है इसलिए अपन निकालेंगे, इसलिए a2 b2 c2। a2 क्या होगा, जो x के साथ है, x के साथ कौन है, k। b2 क्या होगा, जो y के साथ है, y के साथ क्या है, 10। c2 क्या, लास्ट में कांस्टेंट क्या है, 15। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमें मिल गया। क्वेश्चन में बोला है क्या, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो फॉर्मूला उसका याद रहना है आपको, इक्वेशन हैज नो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। सबके वैल्यू उठा के रख दो। a1 का वैल्यू है 8, a2 का वैल्यू है k, इक्वल टू b1 का वैल्यू है 5, b2 का वैल्यू है 10, नॉट इक्वल टू c1 का वैल्यू है 9, c2 का वैल्यू है 15। ये जो लास्ट में है नॉट इक्वल टू है, तो इसका कोई मतलब है नहीं, उसको छोड़ के अपन जो बचा है, यानी कि ये इसको लिखेंगे, यानी कि 8/k = 5/10। इसको सॉल्व करेंगे, k जाएगा इधर, 10 जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 8 × 10 = 5 × k। ये 5 इंटू में यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 8 × 10 / 5 = k। 5 से 10 कटेगा 2 टाइम्स में, तो क्या बचा, 8 × 2। तो 8 × 2 = k, यानी कि 2 जा 16, तो k का वैल्यू हो गया 16। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। तो नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछता है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, मतलब यही क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे मिलता जुलता आएगा, तरीका आपको याद होना चाहिए, तो भूल जाओगे। अर्थमेटिक मीन निकालना है किसका, √3 + 1 का, √3 - 1 का। तो ये होता है मेरा एक टर्म ए, ये होता है मेरा एक टर्म बी। अपन लिखेंगे लेट ए इक्वल टू √3 + 1 और बी इक्वल टू √3 - 1। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है a + b/2, यानी कि 2 टर्म है तो 2 टर्म को प्लस करके 2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने मीन निकाला था, 10 और नंबर्स का मीन था, तो अपन क्या किए थे, 10 नंबर को प्लस करके 10 से डिवाइड किए थे। यहाँ पे 2 ही नंबर है, तो इसलिए a + b, 2 टर्म है तो a + b/2, यानी कि दोनों टर्म को प्लस करना है और डिवाइडेड बाई 2। तो a का वैल्यू क्या है, √3 + 1 प्लस b का वैल्यू क्या है, √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे +1 - 1 कट जाएगा, बच्चा क्या, √3 + √3 डिवाइडेड बाई 2।
तो √3 प्लस √3 हो जाएगा 2√3 और डिवाइडेड बाई 2 है, यानी कि ये 2 कटे, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है √3। तो अरिथमेटिक मीन का आंसर है हमारे पास √3। तो 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, समय निकाल के आप जरूर रिवाइज कीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। अपने फ्रेंड्स लोग के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो के लिए जरूर वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।